पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। यहां पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने जमकर बल प्रयोग किया और कई जगहों पर गोलीबारी भी की। इसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने 9 जून को एक बड़े लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था। जेएएसी को पीओके के सबसे प्रभावशाली नागरिक अधिकार संगठनों में गिना जाता है। यह संगठन लंबे समय से क्षेत्र में शासन व्यवस्था, महंगाई, सब्सिडी, बिजली संकट और बुनियादी अधिकारों को लेकर आंदोलन चला रहा है। आपको बताते चलें कि पीओके, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं, इसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। वहीं यहां पर चीन की दखल लगातार बढ़ रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। पीओके की जनता का आरोप है कि पाकिस्तान उनके इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन बदले में उन्हें विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती। लोगों का कहना है कि उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। यही वजह है कि पिछले कई महीनों से वहां विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस आंदोलन के पीछे शरणार्थी आरक्षण सीट विवाद भी एक प्रमुख कारण है। रावलकोट और मुजफ्फराबाद जैसे शहर इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। बताया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च से पहले कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है और इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तानी फौज का एक MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद क्षेत्र से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार सभी सैन्यकर्मियों की मौत हो गई है। उधर पीओके में चीन की बढ़ती मौजूदगी भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत लंबे समय से इन परियोजनाओं का विरोध करता रहा है और साफ कहता है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं पीओके की एक बड़ी आबादी भारत में शामिल होना चाहती है। साथ ही वहां की स्थानीय कश्मीरी जनता भी चीन के बढ़ते प्रभाव का विरोध करती रही है। पीओके में भारत और चीन के बीच फिलहाल कोई सीधी पूर्णकालीन जंग नहीं चल रही है। हालांकि शकसंगम घाटी में अवैध रूप से सड़क और सैन्य बुनियादी ढांचे बनाने को लेकर दोनों देशों के बीच भारी तनाव बना हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन की बढ़ती रणनीतिक और सैन्य मौजूदगी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीओके में बढ़ती असंतोष की भावना सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कारण भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में वहां की स्थिति किस दिशा में जाती है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।